नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बैक टू बैक दो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ। सबसे पहली खबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगामी बजट में टैक्स में छूट दे सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सरकार इंपोर्ट निर्भरता घटाने के लिए प्रस्ताव ला सकती है। लेकिन और क्या कुछ डिटेल्स हैं, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, बजट 2026-27 की जो तैयारियां हैं वो औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट प्री बजट कंसल्टेशन की प्रक्रिया चल रही है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो आगामी बजट है वो वैल्यू एडिशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और सिर्फ रिलायंस के ऊपर फोकस होगा। सरकार पॉलिसी मेजर्स के जरिए विकसित भारत 2047 का फाउंडेशन रखेगी और जो मौजूदा परिस्थितियां उभरी हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस और टैरिफ रिलेटेड डिसरप्शंस के बीच, उसको फोकस में रखते हुए कई तरह के रिकमेंडेशंस एंड प्रपोजल्स जो है सरकार बजट में शामिल कर सकती है। और स्पेशल फोकस जो है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो देश में लगे। इसके अलावा क्रिटिकल सेक्टर्स जो हैं उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। पॉलिसी रिलेटेड सपोर्ट दिए जाएंगे ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो कम किया जा सके। और ये प्रपोजल जो है इस वक्त तक कंसीडर किया जाए, इस पर चर्चा चल रही है क्योंकि जो नई परिस्थितियां बनी है उसमें इसकी प्राथमिकता बढ़ गई है। इनफैक्ट इंडस्ट्री लगातार इस बात की मांग कर रही है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, टैक्स रिलेटेड रिलीफ देने की ज़रूरत है। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है इसका फ़ायदा इंडस्ट्री को दिया जा सकता है नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने पहले भी इस तरह की स्कीम की घोषणा की जिसके तहत 15% कॉर्पोरेट टैक्स, जिसमें कि सरचार्ज और सेस के अलावा 15% कॉर्पोरेट टैक्स पर का फ़ायदा जो है इंडस्ट्री को नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर दिया जाता था। लेकिन इस स्कीम की मियाद जो है वो मार्च 2024 में ख़त्म हो गई। उसके बाद सरकार ने इसको एक्सटेंड नहीं किया। लेकिन उसके बाद से इंडस्ट्री लगातार इस बात की मांग कर रही है कि इस स्कीम को फिर से रीइंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। लेकिन पिछले बजट में इसकी घोषणा नहीं की गई। लेकिन अब जो नई परिस्थितियां बनी है उसमें सरकार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही है। टैरिफ रिलेटेड जो डिसरप्शंस है उसको कम करने की दिशा में सरकार की कोशिश ये है कि जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है उसको बढ़ाई जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इस पर फैसला हो सकता है। हालांकि अभी तक आम सहमति नहीं बनी है और सूत्र बता रहे हैं कि बजट के करीब इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। शुक्रिया प्रकाश। और सरकार मोटर बीमा कवरेज के दायरे को बढ़ाने की तैयारी में है। ईटी नाउ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय वाहन मालिकों और साथ ही साथ ड्राइवरों को भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव पर तैयारी कर रहा है। यह प्रस्ताव लगभग तैयार भी हो चुका है। लेकिन और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। देखिए, काफी बड़ा डेवलपमेंट है मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस